देखो क्या कहते हैं। अब इस प्रकार व्यवहार से आत्मा की पदार्थों के साथ एक दूसरे में प्रवृत्ति होने पर भी निश्चय से वह पर का ग्रहण त्याग किए बिना, माने त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति है ना, तो ना तो पर का त्याग कर सकता है ना ग्रहण कर सकता। उसे आने से रोक भी नहीं सकता। हाँ, अपने स्वरूप का त्याग नहीं कर सकता और परद्रव्यों का ग्रहण नहीं कर सकता। हाँ। तथा पर रूप परिणमित हुए बिना सबको देखता जानता है, इसलिए उसे पदार्थों के साथ अत्यंत भिन्नता है ऐसा बतलाते हैं। जैसे आत्मा का स्वभाव पर को ग्रहण त्याग का नहीं है, वैसे ही पर द्रव्य रूप परिणमित होने का भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। पहले आत्मा तथा उसका ज्ञान पर में प्रविष्ट होता है तथा पर के द्रव्य गुण पर्याय आत्मा में प्रविष्ट होते हैं, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध की बात की थी। मतलब टू गो और टू नो है तो, लेकिन ऐसा लगता है कि मानो टू गो ही हो गए हों, है ना, किंतु वास्तव में आत्मा का स्वभाव लोकालोक रूपी पर पदार्थों के ग्रहण त्याग का नहीं है। ज्ञान पर ज्ञाकार रूप नहीं होता। आत्मा का स्वभाव पर के ग्रहण त्याग का नहीं है तथा पर द्रव्य रूप होने का भी नहीं है। आ गई वही वाली बात कि त्याग उपादान शून्यत्व शक्ति त्रिकाल है, पर के ग्रहण त्याग रहित त्रिकाल है। पर वस्तु का स्वभाव रूप रहना ऐसी शक्ति त्रिकाल है। यहाँ व्यक्तता की पर रूप नहीं हो सकता ना, यहाँ व्यक्तता की बात है। कोई वस्तु को ग्रहण त्याग करे ऐसा स्वभाव ही नहीं है। यहाँ तो आत्मा की बात है, लेकिन छहों द्रव्यों में ये बात घटित होती है कि कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो ही नहीं सकता है और अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर सकता है ना। एक परमाणु भी दूसरे परमाणु रूप कभी नहीं होता। पूर्व गाथा में निमित्त नैमित्तिक संबंध का व्यवहार समझाया था। लोकालोक को ज्ञान ग्रहण नहीं करता, यानी कि लोकालोक ज्ञान में प्रविष्ट नहीं करते। ज्ञान स्वभाव और लोकालोक स्वभाव अनादि अनंत भिन्न हैं। केवली का ज्ञान लोकालोक को ग्रहण नहीं करता और छोड़ता भी नहीं। केवली का ज्ञान लोकालोक को ग्रहण नहीं करता और छोड़ता भी नहीं है। कोई कहे कि लोकालोक को जानना ज्ञान ने ग्रहण किया है, उसे छोड़ दो, तो यह बात झूठ है, क्योंकि ज्ञान लोकालोक का नहीं है किंतु अपना है। अरे यह तो ज्ञान और लोकालोक की स्वतंत्रता है। लोकालोक भिन्न है, ज्ञान भिन्न है। लोकालोक की वजह से ज्ञान हो रहा है ऐसा नहीं है, लेकिन लोकालोक को ज्ञान जानता है। उनसे पृथक रहते हुए ज्ञान की ऐसी सामर्थ्य है कि वो लोकालोक को जाने, और लोकालोक में प्रमेयत्व नाम का गुण होने से ऐसी सामर्थ्य है कि वो ज्ञान में जानने में आए। अब वो ज्ञान में जानने में आए या ज्ञान उन्हें जाने, ऐसी जग में मिथ्या भ्रांति है कि दोनों को अलग अलग समझते हैं। लेकिन वो जानने में आए या वो ज्ञान उन्हें जाने, एक ही बात है, एक ही द्रव्य की बात है। लेकिन ज्ञान उन्हें जानने जाता नहीं है। ज्ञान को ऐसी मजबूरी नहीं है, ना ही ज्ञान की ऐसी आदत है कि वो ज्ञेयों को जानने जाए। वो जानता है सहज भाव रूप से, ना कि मजबूरी वश। वो उसका स्वभाव है, सहज स्वभाव है जानना। किसी का आवश्यक नहीं है। अब कोई ये कहे कि ज्ञान तो केवल आत्मा को ही जानता है या ज्ञान को ही जानता है, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ज्ञान को ही जानता है, क्योंकि ज्ञान में झलकने वाले जो ज्ञेयाकार हैं वो एक्चुअल में ज्ञान की ही पर्याय होने से ज्ञान ही है। लेकिन वो जो ज्ञेयाकार झलके हैं उन्हीं के समान आकार बाहर भी जगत में है,
वो अपने ऐसे स्वतंत्र कल्पना रूप से से, नहीं ज्ञाकार बन रहे हैं वो। कल्पना से वो ज्ञाकार नहीं बन रहे हैं, कल्पना से ज्ञान को नहीं जान रहा है। वास्तव में वो है भाग। बिल्कुल। यानी अब- ये विश्व की भी सिद्धि की है। ज्ञान विश्व और ज्ञे विश्व दोनों की सिद्धि है। हाँ। अब यहाँ पर शंका है, कोई कहता है कि हमारे क्रमबद्ध में उनके ही विचार आए तो, मतलब ज्ञों के ही विचार आए तो, कि भाई ज्ञान को सीधे अथवा उल्टे रास्ते ले जाना अपने अधीन है। हाँ। अब तू ज्ञों की तरफ से दृष्टि देखेगा, ज्ञों को जानने की तरफ भागेगा तो वो तेरी मर्जी है, लेकिन ज्ञान अपना कभी भी स्वभाव छोड़ता नहीं है। माला ले गए जाप करके, तो जाने कहाँ के विकल्प आएंगे। मेरी आने तो उनको आने उनका तो- समय है, तुम अपना उपयोग उधर ना जाओ, बस इतने तो कर सकते हो तुम। उन विकल्पों को तो रोक नहीं सकते हो तुम, बुढ़ो आएंगे, आने दो उनको, कितने आएंगे। क्रमबद्ध होता है, क्या वाली है? पता नहीं, क्रमबद्ध होता है ऐसा निर्णय करने वाले की दृष्टि स्वभाव तरफ है। भाई क्रमबद्ध की जो स्वीकृति है, वो क्या है? जिसने ये करा है, जिसने इसको इस बात को भली प्रकार से सम्यक प्रकार से स्वीकार किया कि ये क्रमबद्ध है, तो जिसने इस बात की स्वीकृति की कि क्रमबद्ध है, उसने सर्वज्ञता की स्वीकृति की और उसी ने उसकी दृष्टि, उसने अपने स्वभाव की स्वीकृति की। जो भी हो रहा है वो क्रमबद्ध से हो रहा है ना। मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्रम- मैं अपने उपयोग को अपने में लगाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्रमबद्ध का निर्णय करने वाले की दृष्टि स्वभाव के सन्मुख होती है, किंतु पर्याय की तरफ नहीं होती। क्रमबद्ध का विश्वास आए तो वह ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, माने निर्भर करने के लिए ये क्रमबद्धता की सिद्धि करी जाती है कि तू भैया अपने ऊपर कोई बोझा मत डाल, ये ज्ञान तो जानने का काम है, ज्ञान का वो ज्ञान में जानने में आएंगे ही आएंगे, तुझे इन राग द्वेष या पर द्रव्यों से कोई लेना देना नहीं है। क्रमबद्ध का विश्वास जिसको ना हो, ठीक है ना, वो आकुलित हो जाता है। वो आकुलित होगा। और क्रमबद्ध का विश्वास नहीं होने पर भी भले ही इसके विश्वास की बात मुंह से कहे, माने ऊपर ऊपर तौर से कहे, लेकिन अंतर से निर्णय ना हो, तो भैया वो विश्वास किस काम का है। केवल ज्ञान रूप परिणमित हुआ आत्मा अपने को जानता है और अनुभवता है। तो यहाँ कहते हैं कि पर का परिणमन पर में है और स्वयं का परिणमन स्वयं में है। केवल ज्ञान आत्मा के आधार से परिणमित होता है, वह स्वयं तत्वभूत है। जैसे मणि की ज्योति कांपती नहीं है, वैसे ही यह आत्मा स्वयं तत्वभूत केवल ज्ञान रूप परिणमित होकर निष्कंप निकलने वाली ज्योति वाला उत्तम मणि जैसा रहता है। निष्कंप मतलब कि जैसे दीपक की लौ है, वो तो हवा से बुझ जाएगी, हाँ डामाडोल, हाँ, लेकिन ये जो मणि की ज्योति है, ये ज्योति बिल्कुल निष्कंप रहती है। आंधी तूफान आ जाए, अंधेरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो चमकेगी तो चमकेगी। वह पर का ग्रहण त्याग नहीं करता, ऐसा स्वयं द्रव्य रूप रहता है और पर तत्व रूप नहीं परिणमता है, किंतु मात्र केवल ज्ञान रूप से परिणमता है। स्वयं कर्ता होकर केवल ज्ञान रूप से परिणमता है। केवल ज्ञान ज्योति स्थिर रूप रहती है। तो वह कैसे हुआ, और वह कैसे हुआ कि असंख्य प्रदेश में ज्ञाता दृष्टा शक्ति अंतर में है, असंख्यात प्रदेशों में है, सर्वांग में है, इसमें से ये व्यक्त दशा हुई है, माने इसी में से ये केवल ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है। यहाँ शक्ति अर्थात त्रिकाल की बात नहीं है, शक्ति अर्थात त्रिकाल की बात नहीं। केवल ज्ञान शक्ति मतलब ऐसा नहीं कि वो केवल ज्ञान पहले भी था अभी भी है, नहीं। हाँ, ये तो प्रकट पर्याय की बात है यहाँ पर। केवल ज्ञान जो प्रकट पर्याय है उसकी बात चल रही है। हाँ, अभी तो केवल दर्शन और केवल ज्ञान पर्याय की बात है। कोई ये समझ ले कि त्रिकाल में केवल ज्ञानी हूँ मैं, तो वो तो उसकी बहुत बड़ी भूल है ना। अर्थात वह पर का ग्रहण त्याग नहीं करता, स्वयं से कभी पृथक नहीं होता, पर रूप से नहीं परिणमता और स्वयं में परिणमता है। स्वयं कर्ता रूप होकर कर्म रूप होता है, स्वयं ही कर्ता होकर कर्म रूप होता है। इस तरह परिपूर्ण आत्मा को आत्मा से आत्मा में जानता है, अनुभवता है।
माने ज्ञान ने ज्ञान को ज्ञान रूप होकर जाना, ज्ञान से जाना और उसी का अनुभव किया। यह केवल ज्ञान की बात है। असंख्यात प्रदेशों में चैतन्य सूर्य प्रकट हुआ है। ज्ञान स्वयं अपने को जानता है और अनुभवता है, यह निश्चय है, किंतु वह लोकालोक को जानता और देखता है, यह कहना व्यवहार है। भगवान को एक ज्ञेय के बाद दूसरे ज्ञेय को जानने रूप ज्ञप्ति क्रिया का परिवर्तन नहीं होता। वे एक ही साथ समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानते हैं। जिसे अब यहाँ पर जो बात करी है ना गुरुदेव ने, यहाँ पर इसमें भी आचार्य जैसे ने बात करी थी कि ये देखना जानना व्यवहार है, लोकालोक को देखना जानना व्यवहार है। तो ये अपेक्षा से यहाँ बात करी गई है कि तू ये ना समझ ले कि वो ज्ञान को ऐसा विकल्प है कि वो लोकालोक को जान रहा है या लोकालोक को जानने जाए, ऐसा विकल्प नहीं है। इस अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि ये व्यवहार है, कि उस कहीं ये स्वच्छंदी या ऐसा ना मान ले कि नहीं साहब ये तो केवल ज्ञान तो जानने जाता है। हाँ, इसलिए उसको व्यवहार के खाते में डाला है, क्योंकि ज्ञान का काम तो मात्र जानना है। और उस केवल ज्ञान में भी तो जो जान रहा है वो ज्ञान की ज्ञेयाकार बन रहे हैं, वो ज्ञेयाकार ज्ञान की पर्याय होने से ज्ञान ही है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं मान लिया जाए कि वो लोकालोक की सिद्धि ही खत्म कर दी, अस्तित्व ही खत्म कर दिया। भगवान को एक ज्ञेय के बाद दूसरे ज्ञेय को जानने रूप, यही बात आ गई ना, उनको ज्ञप्ति क्रिया का भाव नहीं आता। वे एक ही साथ समस्त लोकालोक के पदार्थों को जानते हैं। युगपद विशद सकलार्थ झलके ध्वनित हो व्याख्यान में। ये बात भगवान ने स्वयं अपनी वाणी में बताई है कि युगपद विशद सकलार्थ, सकलार्थ मतलब सकल ज्ञेय, सकलार्थ मतलब समस्त पदार्थ, समस्त विश्व। युगपद एक साथ, विशद, विशद मतलब संपूर्ण रूप से, संपूर्ण भावों से, उसके संपूर्ण ज्ञेयाकारों सहित, द्रव्य गुण पर्यायों सहित, तीन काल की समस्त पर्यायों सहित, समस्त गुण प्रदेशों सहित ऐसा जानने में आता है। और ऐसा किसने बताया? स्वयं केवल ज्ञानी ने ये अपनी दिव्य ध्वनि में बताया है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रस लीन। सारे पदार्थों को जानने के बावजूद भी आत्मा अपने में ही तन्मय है, वो लोकालोक को जानता है, ऐसा कहना। और लोकालोक वो अपने को जानता है, तो अपने को अपने रूप होता हुआ वो लोकालोक को जान रहा है ना। पर रूप होकर नहीं जान रहा है, और वो तन्मय होकर नहीं जान रहा है। जैसे छद्मस्त है वो तन्मय होके जानता है, अज्ञानी जीव तन्मय होके जानता है, लेकिन केवल ज्ञानी ऐसे तन्मय होकर नहीं जानते, तल्लीन होकर नहीं जानते। तल्लीनता तो हाँ, एकत्व करके नहीं जानते। जिसे इस केवल ज्ञान की बात स्वीकार हुई है, उसे ज्ञान गुण के आश्रय से केवल ज्ञान प्रकट होता है, यह बात स्वीकार हो सकती है। स्वयं ज्ञान गुण में से केवल ज्ञान प्रकट होते ही केवली भगवान सर्व पदार्थों को जानते हैं। केवली को क्षयोक्षम ज्ञान का अभाव है, क्योंकि वे एक ही साथ सभी को जानते हैं। क्षयोक्षम ज्ञान तो है खंड खंड ज्ञान। कैसा ज्ञान है? खंड खंड ज्ञान है। क्षयोक्षम माने मति श्रुत वाला ज्ञान, अधूरा ज्ञान है ना। खंड खंड ज्ञान जब होता है तो उसमें ज्ञप्ति क्रिया होती है, जिसमें खंड खंड ज्ञान नहीं, उसमें ज्ञप्ति क्रिया नहीं होती कि एक ज्ञान, एक ज्ञेय को जाना, फिर दूसरे को जाना, फिर तीसरे को जाना। ऐसा ज्ञप्ति परिवर्तन केवल ज्ञान में नहीं होता है। और इसी को कहते हैं ग्रहण त्याग, यानी कि एक का ग्रहण किया और दूसरे का, एक का त्याग किया, दूसरे का ग्रहण किया, है ना। हाँ, केवल ज्ञानी का ऐसा अभाव है। ऐसी क्रिया का केवली भगवान को अभाव हुआ है। निचली दशा में भी ज्ञान पर वस्तु का ग्रहण त्याग नहीं करता, किंतु एक को छोड़ना, एक को जानना, इसलिए इसको व्यवहार से ज्ञप्ति क्रिया का परिवर्तन कहा जाता है। बिल्कुल। और वो गैप पड़ता है बीच में जानने में, इसलिए उसको वो ज्ञान की पर्याय जब भविष्य में होगी
तब केवली भगवान उसे जानेंगे ऐसा नहीं है। अरे भविष्य की पर्याय भी अभी के अभी केवल ज्ञानी के ज्ञान में तत्रूप से, मतलब उसी भाव से वर्तमानवत जो है वर्तमान में ही झलक रही हैं। ऐसा निर्णय जिसने स्वभाव के सन्मुख होकर किया है उसका भविष्य निश्चित ही अच्छा है। माने ये स्वीकृति केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए, मन से नहीं होनी चाहिए, ये बात की आत्मसात होना चाहिए, ये बात तो आत्मसात होनी चाहिए, सहज रूप से ग्रहण होनी चाहिए, तब तो उसका भविष्य अच्छा है। अज्ञानी कहता है कि मेरी भविष्य की जो भी पर्याय होगी वह केवली भगवान के हाथ में रही, मेरे हाथ में तो रही नहीं। भाई जीवों की भविष्य की पर्याय जब आएंगी तब जानेंगे, ऐसा क्रम में जानने की ज्ञप्ति क्रिया केवल ज्ञानी के है ही नहीं। ये तो ज्ञप्ति क्रिया वाली बात हो गई ना कि जब होंगी तब होंगी। केवल ज्ञान एक समय में सभी कुछ जानता है, ऐसा निर्णय करने वाला जीव स्वभाव सन्मुख होता है और उसका भविष्य उसी के हाथ में है। कोई ये कह दे कि मेरा भविष्य तो केवली भगवान के हाथ में है, तो भैया ऐसा नहीं है। ये जैन धर्म पुरुषार्थ प्रधान धर्म है, कर्म प्रधान धर्म है, ऐसा भाग्य प्रधान धर्म नहीं है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ कर्मबद्धता की स्वीकृति, सर्वज्ञता की स्वीकृति केवल ज्ञान की स्वीकृति में है। अरे केवली भगवान पहले से ही सर्व पदार्थों को अक्रम रूप से यानी एक साथ युगपद जानते हैं। भगवान में लोकालोक को एक समय में जानने की ताकत है, बिना राग और बिना निमित्त के, माने विकल्पातीत होकर निर्विकल्पता से। अब यहाँ पर शंका आई है कि कोई कहे कि केवल ज्ञान अनंत पदार्थों और अनंत केवलियों को जानता है, इसलिए केवल ज्ञान में तो बहुत खेद होता होगा। अरे भाई केवल ज्ञान की सिद्धि से पहले, केवल ज्ञान प्रकट होने से पहले भगवान को वीतरागता प्रकट हुई थी, क्योंकि वीतरागी ही सर्वज्ञ बनता है। ऐसा आज तक ना हुआ ना कभी होगा कि पहले सर्वज्ञ हो जाए फिर वीतरागी हो। क्योंकि जितना भी खेद होता है वो व्यक्ति परिवर्तन में होता है ना, क्रम में होता है, किंतु पूर्ण जानने वाले को तो खेद और भेद है ना, खेद और भेद यानी कि खंड खंड रूप ज्ञान होता नहीं है। अपितु जब से केवल ज्ञान हुआ है उसी समय से तीन काल तीन लोक के पदार्थों का ज्ञान हो गया है। जीव और पुद्गल की अवस्था के ज्ञान रूप से केवल ज्ञान परिणमित हुआ। जीव और पुद्गल की अवस्था से ज्ञान रूप से केवल ज्ञान परिणमित हुआ, वहाँ व्यक्ति का भेद नहीं है। हाँ ठीक है ना, ये मतलब क्या है कि वे वर्तमान को पहले जाने फिर भविष्य को जाने, ऐसा व्यक्ति क्रिया वाला भेद केवल ज्ञान में नहीं होता। आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव की कारणता ग्रहण करके, आत्मा अपने द्रव्य स्वभाव की कारणता ग्रहण करके केवल ज्ञान रूप से परिणमित होता है। केवल ज्ञान रूप से परिणमित होता है माने कि आत्मा ही कारण है केवल ज्ञान रूपी कार्य होने का। उस समय उस समय वे भव्य अभव्य छद्मस्त की अपूर्ण पर्याय, पूर्ण पर्याय, केवल ज्ञानी की पूर्ण पर्याय, इन सभी को जानते हैं, एक समय में जानते हैं। जानने में कुछ भी शेष नहीं रहता, माने कृत्य हैं, निर्विशेष रूप से होकर जानते हैं। वहाँ अन्य आकार रूप से परिणमित नहीं होता। पीछे आया था ना आकारांतर रूप, तो अन्य आकारांतर मतलब कि अन्य आकार रूप नहीं जानते। वे सर्व प्रकार से अशेष रूप से विश्व को मात्र देखते जानते हैं, अन्य कुछ नहीं करते। ऐसा कोई कहे कि सांप को सर्प समझ ले तो ऐसा नहीं होता। हाँ, सांप को रस्सी समझ ले ऐसा नहीं होता। जैसा है वैसा जानते हैं, और मात्र सिर्फ आकार मतलब वो शेप नहीं, आकार मतलब उसके द्रव्य गुण पर्याय समेत का जो वस्तु है उसको जानते हैं। वो हवा को भी जानते हैं, सुगंध दुर्गंध को भी जानते हैं। जानना स्वभाव है। अपूर्ण दशा में जीव क्या करता है कि भाई अपूर्ण दशा में जीव पर का ग्रहण त्याग नहीं करता, मात्र विपरीत ज्ञान करता है।
है ना, ये मानता है कि मैं पर का ग्रहण त्याग कर सकता हूँ, करता हूँ, ऐसा अज्ञान से खेद सहित व्यक्ति परिवर्तन को प्राप्त होता है। सम्यक ज्ञान होते ही मैं पर का ग्रहण त्याग करता हूँ ऐसी मिथ्या भ्रांति छूट जाती है। इसलिए ज्ञान मिथ्या नहीं किंतु अपूर्ण है, इसलिए एक के बाद एक जानता है। इस प्रकार ज्ञान में परिवर्तन होता है, इस तरह वह ज्ञान सहित परिवर्तन पाता है। भगवान को पूर्ण दशा होने पर ग्रहण त्याग क्रिया का परिवर्तन नहीं है। पूर्ण दशा में अन्य आकार नहीं है, मात्र केवली भगवान अक्रमपने जानते देखते हैं, अक्रमपने युगपद जानते देखते हैं। वहाँ खंड खंड पना यानी क्षयोपशम वाला ज्ञान नहीं है, इसलिए परिवर्तन भी नहीं है। उसमें आया ना 32वीं गाथा में कि ज्ञान खंड खंड रूप होकर नहीं जानता। 31वीं गाथा में द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, तो भावेंद्रिय के संदर्भ में वहाँ पर बात आई है 31वीं गाथा में कि एक एक विषय को ग्रहण करके नहीं जानता, एक एक विषय को जानने का ऐसा भाव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान का ये स्वभाव ही नहीं है। एक एक विषय को जानना ये ज्ञान का विभाव है, विकार है। ज्ञान का स्वभाव तो सबको एक साथ जानना है, और केवल ज्ञान उस पूर्ण स्वभाव को की प्रकट अवस्था है, प्रकट पर्याय है। इस तरह पूर्वोक्त दोनों ही प्रकार से आत्मा का पदार्थों से अत्यंत भिन्न पना ही है। केवली भगवान को पूर्ण ज्ञान है और वे सब जानते हैं, इसलिए किसी भी पदार्थ को जानने के लिए उनका ज्ञान नहीं झुकता। यहाँ केवली भगवान की बात की है। उसी प्रकार सभी का ज्ञान स्वभाव शक्ति रूप से समझ लेना, माने मैं भी उन्हीं जैसा हूँ, जैसे उनकी अभी प्रकट पर्याय है वैसी शक्ति मेरे में पड़ी है, मेरी योग्यता है। केवली भगवान सर्व आत्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभवते हैं। केवली भगवान लोकालोक को जानते हैं, परंतु निश्चय से अथवा परमार्थ से वह अपना ही अनुभव है। लोकालोक को जानने के काल में भी अपना ही अनुभव करते हैं। लोकालोक को जानते हैं, वह पर द्रव्य से भिन्न रहकर जानते हैं। केवली पर द्रव्यों से भिन्न रहकर जानते हैं। अरे केवली भगवान को सर्व पदार्थों का युगपद ज्ञान एक समय में होता है, इसलिए उनका ज्ञान एक ज्ञेय को जानकर दूसरे में परिवर्तित नहीं होता, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, किसी ज्ञेयाकार को जानने के प्रति उनका झुकाव नहीं है, रुझान नहीं है, पर ज्ञेय जानने के लिए बाकी नहीं की तरफ झुकाव हो। एक भी कोई ज्ञेय ऐसा बाकी नहीं है कि जिसकी तरफ वो रुझान करें। एक ज्ञेय से दूसरे ज्ञेय की तरफ जानने की उनकी अवस्था का झुकाव, उसे यहाँ परिवर्तन कहा है ना। यहाँ ज्ञान के परिणमन की बात नहीं, अपितु एक ज्ञेय के बाद दूसरे ज्ञेय को जानने रूप परिवर्तन की बात कही है, जो यहाँ पर होता नहीं है, केवल ज्ञान में होता नहीं है। ज्ञान अल्प हो तो परिवर्तन होता है, और ज्ञान जानने ज्ञेय जानने से बाकी हो तो ज्ञेयों की तरफ झुकाव करे। कोई कमी हो वहाँ पर, कोई कमी हो तो उसको पूरा करा जाए, किंतु केवल ज्ञानी को यह नहीं होता। मिथ्या दृष्टि के ज्ञान में परिवर्तन होता है, किंतु उसकी दृष्टि पर ज्ञेयाकारों में ही रहती है ना। धर्मी का ज्ञान भी परिवर्तित होता है, परिवर्तन करता है, उसकी भी व्यक्ति क्रिया है, लेकिन उसमें वो एकत्व बुद्धि नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि ज्ञेयाकारों में नहीं है, बल्कि अपने निज ज्ञान स्वभाव में ही है। उसका ज्ञान अपूर्ण भले ही है, ज्ञेय जानने में बाकी भले ही है। ठीक है ना, इस कारण से उसका ज्ञान ज्ञेयों की तरफ झुकाव करता है, लेकिन उसकी दृष्टि अपने तरफ ही रहती है। मिथ्या दृष्टि का एकांत राग और पर की तरफ झुकाव है। केवली भगवान को जानना पूर्ण हो गया है, इसलिए ज्ञान परिवर्तन नहीं करता, कोई ज्ञेयाकार जानने से बाकी नहीं रहता। तो कितनी बार एक बात को कह रहे हैं, अरे इसीलिए तो कह रहे हैं कि कभी तो हमें चोट पहुँचे, कभी तो चोट पहुँचे। पुनरावृत्ति का दोष नहीं लगता है।
केवल ज्ञान पूर्ण रूप से हुआ है इसलिए उसमें परिवर्तन। अब पुनरावृत्ति का दोष लगता तो अनंत तीर्थंकर अनंत पुनरावृत्ति कर चुके हैं। सही बात। वो तीर्थंकर तो हर बार वही बात बताते हैं, जो आदिनाथ भगवान ने बात बताई वही बात भगवान महावीर तक ने बताई, वही बात विदेश क्षेत्र में बैठे हुए शिवंदर आदि स्वामी बताए, है ना। तो पुनरावृत्ति का दोष तो फिर सबसे पहले उन्हें लगना चाहिए था, तो ऐसा तो है नहीं। नहीं, मान लो गुरुदेव जी अपने प्रवचन में बार-बार एक बात को दोहरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई पुनरावृत्ति इनका दोष नहीं लगता है। साधक को अभी परिवर्तन है, ज्ञप्ति क्रिया है, लेकिन साधक को उस ज्ञप्ति क्रिया के प्रति रुचि नहीं है। पूर्ण स्वभाव की रुचि है इसलिए सम्यक ज्ञानी है, अज्ञानी को पर की रुचि है इसलिए मिथ्या ज्ञान है। दोनों की ही दशा में अभी ज्ञप्ति क्रिया है, लेकिन एक को ज्ञप्ति क्रिया के प्रति रुझान नहीं है और एक को ज्ञप्ति क्रिया के प्रति रुझान है। और केवल ज्ञानी को ना तो रुझान है और ना ही वो दशा है। नियम सारजी गाथा 171 में कहा है कि जीव ही ज्ञान है, ज्ञान ही जीव है। वहाँ अभेदता बताना चाहते हैं कि ज्ञान और जीव में अभेदता है, वहाँ उपयोग सिद्ध करना है। और यहाँ पिछली गाथा में कहा कि आत्मा को ज्ञान अकेला रहे तो दोष आता है, माने ज्ञान जैसे अनंत गुण विद्यमान है, ज्ञान आत्मा रूप हो जाए या आत्मा ज्ञान रूप ही हो जाए, तो वहाँ पे वो ज्ञान गुण की अपेक्षा से बात करें तो ये बात सही है कि ज्ञान आत्मा रूप नहीं हो सकता। लेकिन अगर ज्ञान मात्र आत्मा ज्ञान स्वभाव की तरफ से बात करें तो हाँ, ज्ञान आत्मा कह लो या आत्मा को ज्ञान रूप कह लो। गुण को द्रव्य में डाल के कहते हैं, ऐसे कथन आते हैं। परम भाव आत्मा ज्ञान ही है, फिर भी उसी समय दूसरे अनंत गुण भी हैं, यह समझ लेना चाहिए। भिन्न भिन्न कथन अपेक्षा से समझना चाहिए।